अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। मेरा नाम स्वाति है। मैं 23 वर्षीय हूँ। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मुझे मायके में अच्छे माँ बाप मिले, प्यार करने वाले भैया भाभी मिले, जिन्होंने मेरी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने दी। पढ़ाई में भी मैं बहुत होशियार थी। संस्कार के लिए मेरे माँ बाप मेरी मिसालें दिया करते थे। ये सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ जब मैं अपनी भाभी के साथ छुट्टियाँ मनाने उनके मायके गई थी। जैसे ही उनके घर पहुँचे तो मैंने और भाभी ने भाभी के मम्मी पापा को प्रणाम किया। लेकिन अचानक भाभी का भाई राजीव एक बाल्टी में कलर वाला पानी लेकर आया। वो भाभी के ऊपर फेंकने ही वाला था कि अचानक गलती से भाभी की जगह वो कलर वाला पानी उसने मेरे ऊपर फेंक दिया। राजीव ने मुझसे कहा, अरे सॉरी स्वाति, मैं मेरी शरारती बहन से बदला ले रहा था। ये बचपन में हमेशा मेरे ऊपर कलर वाला पानी फेंक के चली जाती थी। अभी मैं इस पर पानी फेंकने ही वाला था कि ये सामने से हट गई और गलती से मैंने तुम पर पानी फेंक दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लूँगी। मैं कपड़े साफ़ करने बाथरूम में गई, लेकिन बाथरूम में नीचे रखे साबुन में गलती से मैंने पैर रख दिया और फिसल के गिर गई। धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनकर राजीव और भाभी बाथरूम में आए। मेरे पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। राजीव ने मुझे गोद में उठाया और बाथरूम से बाहर कमरे में ले गया। भाभी ने उनकी फैमिली डॉक्टर आकाश को कॉल किया और घर बुलाया। डॉक्टर आकाश का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। राजीव के बचपन का दोस्त था और उस दिन से डॉक्टर आकाश से मेरी भी दोस्ती हो गई। शाम को हम सभी डिनर करने रेस्टोरेंट गए। वहाँ सबके सामने राजीव ने मुझे प्रपोज़ किया। कहीं ना कहीं मैं भी राजीव से प्यार करती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि राजीव पहले प्यार का इजहार करे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने राजीव को हाँ कर दिया। वो खुशी से झूम उठा और हम दोनों के घर वालों की मर्ज़ी से हमारी शादी हो गई। डॉक्टर आकाश भी आया था। शादी के दौरान अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा। डॉक्टर आकाश ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और उसे रेगुलर खाने को कहा। हमारी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने अपनी पहली रसोई में खाना बनाकर अपने सास ससुर का दिल जीता। सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बच्चा नहीं होने के कारण राजीव भी अब मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे। एक दिन मैं और राजीव डॉक्टर आकाश के पास चेकअप करवाने गए। आकाश ने कहा कि रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। शाम को घर के सभी लोग रिपोर्ट के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी डॉक्टर आकाश ने कॉल करके बताया कि कमी मुझ में है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही मैं रोने लगी। मेरे सास ससुर ने राजीव की दूसरी शादी कराने का फैसला किया। मैंने राजीव को दूसरी शादी करने से बहुत रोका, लेकिन राजीव ने अपने माँ बाप की बात मान ली और दूसरी शादी करने के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रीति नाम की लड़की से राजीव की सगाई हो गई। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब राजीव ने पूरी तरह से मुझसे बात करना बंद कर दिया और रोज़ प्रीति से मिलने लगा। अब वो ज़्यादातर घर नहीं आता था। जब भी घर आता तो प्रीति को अपने साथ लेकर आता था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हो गए थे। अचानक मुझे डॉक्टर आकाश का कॉल आया। उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक बुलाया था। मैं डॉक्टर आकाश के क्लिनिक गई। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर आकाश ने मुझे बताया कि कमी मुझ में नहीं बल्कि राजीव में है। मैंने डॉक्टर से कहा, अगर ऐसी बात है तो आपने सबको झूठ क्यों बोला कि कमी मुझ में है? आपके झूठ की वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्यों किया आपने ऐसा? डॉक्टर आकाश ने कहा, देखो स्वाति, मैं राजीव का बचपन का दोस्त हूँ। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर उसे पता चलता कि कमी उसमें है तो वो इस गम से आत्महत्या भी कर सकता था। इसलिए मुझे मजबूरी में आकर झूठ बोलना पड़ा। और आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम
अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सको। मैंने डॉक्टर से पूछा, वो कैसे? डॉक्टर ने कहा, अभी जो मैं तुमसे बोलने वाला हूँ वो तुम्हें थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन राजीव की शादी रोकने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा, आप बताइए डॉक्टर, मैं राजीव की शादी रुकवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, राजीव की शादी होने के लिए 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। इसकी शादी रोकने के लिए तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। मैं डॉक्टर से ज़्यादा तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा ताकि तुम माँ बन सको। राजीव को लगेगा कि ये उसका बच्चा है और वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर आकाश को हाँ कर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मैं हर रोज़ डॉक्टर आकाश के क्लिनिक जाया करती थी, लेकिन राजीव और मेरे सास ससुर मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करते थे, क्योंकि अब उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था। लगभग 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि अब मेरा राजीव दूसरी शादी नहीं करेगा और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। मैंने ये बात जाकर राजीव और सास ससुर को बताया। साथ ही मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राजीव ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो स्वाति, मैंने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने राजीव से कहा, तुम्हारी सारी गलती माफ़, क्योंकि अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता और तुम्हें दूसरी शादी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। राजीव ने कहा, स्वाति, प्रीति भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब मुझे उससे शादी करनी ही होगी। मैंने राजीव से कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो राजीव, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीति तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। राजीव ने कहा, ये सच है स्वाति, तुमसे दूर होने के बाद मैं प्रीति के नज़दीक जा चुका था। मैंने कहा, फिर भी वो तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम में कमी है राजीव। राजीव ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो स्वाति, अभी खुद ही तुमने प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाकर दिखाई ना। अगर मुझ में कमी है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? जैसे तुम प्रेग्नेंट हुई वैसे ही प्रीति भी प्रेग्नेंट हो गई। मैंने राजीव से कहा, हाँ ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये डॉक्टर आकाश का बच्चा है। तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और उस दिन डॉक्टर आकाश ने फ़ोन में ये झूठ बोला था कि कमी मुझ में है, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने साथ कुछ गलत कर बैठते। ये खुद मुझे डॉक्टर आकाश ने बताई। मेरी बात सुनने के बाद राजीव ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और प्रीति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, ये देखो प्रीति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, तुम्हारी शक्ल देखने में भी मुझे घिन आ रही है। तुमने इतनी घटिया हरकत की, निकल जाओ मेरे घर से। घर से निकलने के बाद मैं सीधे डॉक्टर आकाश के क्लिनिक गई और वहाँ जाकर मैंने गुस्से में उनका कॉलर पकड़ा और उनसे कहा, क्यों किया इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बताओ क्यों किया ऐसा तुमने? डॉक्टर आकाश हंसते हुए बोला, हाँ झूठ बोला मैंने, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बनाया, तुम बड़ी आसानी से फंस गई। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। तुम्हें याद है स्वाति, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हें सीने के दर्द की दवाई के बहाने ऐसी दवाई दे दी जिससे तुम माँ बन ही ना सको, और उस दवाई को लगातार सेवन करने को कहा। और जब मैं राजीव और प्रीति की सगाई में गया तो तुम्हारी दवाई फिर से बदलकर सामान्य दवाई रख दिया ताकि तुम मेरे बच्चे की माँ बन सको। कमी ना तो तुम्हारे में है और ना ही राजीव में, कमी तो तुम्हारी सोच में है, जो तुम मेरे बहकावे में आ गई और बिना कुछ सोचे समझे राजीव को पाने के लिए मेरे करीब आ गई। और अब तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी अब तो तुम्हें राजीव कभी नहीं अपनाएगा। मैंने डॉक्टर आकाश से कहा, तुझ जैसे धोखेबाज से शादी करने से अच्छा है मैं अपने होने वाले बच्चे की अकेले ही परवरिश करूं। और जहां तक रही राजीव की मुझे ना अपनाने की बात,
तो वो क्या मुझे ठुकराएगा। मैं खुद उसे नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि जो इंसान अपने प्यार में कमी निकालकर दूसरी औरत से नज़दीकियाँ बढ़ाए, वो इंसान मुझे कबूल नहीं। मैंने माना कि गलती मैंने भी की है, फिर भी हम दोनों की गलतियों में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मैंने उसे पाने के लिए किया और उसने मुझसे दूर जाने के लिए किया। कभी भी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ना लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में विचार ज़रूर करें।